So this is part two of Fibonacci. We've already done one Fibonacci series. Second is what I'm trying to explain, and for the sake of compliance, we are looking at the old data. We're not looking at the recent data. In fact, we should be looking at only the old data. I don't know why it is looking at. So March तक का मैंने डाला है ना? Now we have only old data. Now look at this one. Fibonacci is a reversal tool. Means what? If the stocks are falling and if you are interested in कि what are the important levels, uh, support and resistance levels, point number one. Second, can I consider this stock as a stock which has crossed, मतलब जिसका जो ट्रेंड चेंज हो गया, कैन आई कंसिडर दिस stock where the trend has changed? So two things we use for Fibonacci. One is for support, finding the correct support and resistance, and I'm using the word correct. It is more appropriate than volume based support level, support resistance. It is more accurate than the trend lines या support and resistance line जो हम draw करते हैं randomly. तो पहला तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स के लिए कई सारे ब्रोकर फर्म्स जो है, ब्रोकिंग हाउसेज हैं, इसको सपोर्टर लेवल के लिए रुपी टर्म्स में कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो अगर टूट गया सपोर्ट तो उसको फिर उसके बाद वो शॉर्ट करना शुरू करते हैं ना? बहुत सारे प्रॉप डेस्क भी फिबोनाची के लेवल्स को सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है ना? इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर ट्रेंड रिवर्सल, वेरी वेरी गुड टूल फॉर ट्रेंड रिवर्सल। और मैं इसको बहुत पैशनेटली बोल रहा हूँ, बहुत खींच के बोल रहा हूँ, इन द सेंस दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना ही है। ये सब इंडिया से गया है और अनाहत और पिंगले जैसे लोगों ने बनाया है, बट कॉपी किसी ने किया, प्रिंट किसी ने किया, इसलिए उनका नाम लगता है। ठीक। एक बच्चा आया था मेरे क्लास में भी 2 महीने पहले, उन्होंने किताब लिखी है, इज वेरी वेल कनेक्टेड गाय, बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है इंडिया में। तो उन्होंने किताब लिखी और प्रूव किया कि फिबोनाची जो है वो बिलोंग्स टू इंडिया। तो ये तो बैकग्राउंड है। ठीक। अब मैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई विल थोड़ा सा रिमूव द वाटर मार्क जो पीछे आ रहा है। हम्म, कैसे हटाऊं? हाँ, एकदम ही बारीक कर दिया। होपफुली दिस विल नॉट डिस्टर्ब। ठीक है। अब देखिए, so how to plot, first of all, whether we have to find support or resistance, or we have to find the important levels, whatever it is, how should I plot, or how do I plot, so it's a trend reversal thing. That means what? If the stock is going down, you are interested in reversal. If the stock is going up, you are interested in reversal. So it's a reversal indicator. So how to plot, that is the main question. तो अगर मैं सेकंड लेग में इंटरेस्टेड हूँ तो आई विल प्लॉट द फर्स्ट लेग। अगर मुझे स्टॉक ऊपर जाने में इंटरेस्ट है, देन आई विल प्लॉट ऊपर से नीचे। अगर मुझे नीचे जाने में इंटरेस्ट है तो मैं प्लॉट करूंगा नीचे से ऊपर। सो यू प्लॉट द फर्स्ट लेग, इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लेग, और जो इसको बोल रहा हूँ सेकंड लेग, इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लेग, इसको सेकंड लेग। अगर आपको सेकंड लेग में इंटरेस्ट है ना, चाहे वो ऊपर जाने वाला हो संभावित तौर पे, एक्सपेक्टेड वे पे, या फिर नीचे आने वाला हो, तो आपको ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा। मतलब कैसे प्लॉट करने का? यू हैव टू प्लॉट नंबर वन। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए, लेट अस गो एंड प्लॉट इट। तो पहला जो है, 1 2 3, टॉप से 3 देखेंगे तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। इफ यू प्लॉट फ्रॉम हियर, यू कैन सिंपली ड्रैग द लाइंस टू हियर। कोई परफेक्ट तरीका नहीं, कोई बोलेगा विक टू विक, कोई बोलेगा कैंडल के बॉडी से बॉडी, वो सब बचकानी बातें हैं। दोज आर आई थिंक किडिश थिंग्स। ठीक। वैसे ही अगर मुझे नीचे आने का की संभावना लगती है तो मैं प्लॉट करूंगा नीचे से। कहाँ से प्लॉट करूंगा? नीचे से ऊपर। ठीक है। तो ये प्लॉट हो गया। ठीक। लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है, और ये सिर्फ रिसर्च से प्रूव होता है, ठीक, कि इतनी दूर से प्लॉट करने से कोई फायदा नहीं है। यही मैंने वीडियो से मैं बताया है।
इट इज क्वाइट प्रोप्राइटरी, कोई नहीं बता रहा, और रिकॉर्ड करके तो फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं डाल रहा है ना। बट जैसे जैसे ये फैलेगा सब, तो हमें स्मार्ट लोग मिलेंगे डिस्कस करने के लिए, अदरवाइज ऐसा होगा सिर्फ अपन ही जानते हैं और बात करने वाला कोई नहीं बना। अब ये देखिए, तो कंसोलिडेशन स्टॉक पे कहाँ कहाँ है। एक तो ये जोन है, तो चलिए ठीक है, शायद मैंने सही प्लॉट किया होगा। दूसरा कंसोलिडेशन जोन जो मुझे दिखता है जहां स्टॉक बार बार हवर कर रहा है, वो है। और तीसरा कंसोलिडेशन जोन जो है, इन तीनों में से आप किसी में प्लॉट कर सकते हैं, 3 बार अलग अलग प्लॉट करके देख लीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट लाइंस विल रिमेन इंपॉर्टेंट लाइंस इररेस्पेक्टिव वेर यू आर प्लॉटिंग इट फ्रॉम, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी स्टॉक आपको लगता है कि कंसोलिडेट किया है ना, तो पीक से ड्रॉ करने की बजाय, है ना, यू कैन प्लॉट फ्रॉम दिस जोन और यू कैन प्लॉट फ्रॉम द मिडिल। सो मिडिल मतलब जहां भी कंसोलिडेशन जोन है वहां से आपने प्लॉट करना है। ये हमें रिसर्च ने सिखाया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा इन तीनों में, अब लॉजिकल माइंड पे आते हैं। मार्केट शायद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था ऐसा लगता है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था ऐसा दिख रहा है, और मार्केट यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर रहा है, ये दिखता है। ठीक। तो मैं क्या करूंगा अब, आई विल प्लॉट, या फिर जैसे यहाँ देखिए बहुत लंबा अरसा चला कंसोलिडेशन, मुझे इंटरेस्ट है नीचे जाने में। बट मैं इस जोन से, ये दिस जोन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, और हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा जो है कैरी फॉरवर्ड, जोन्स कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। इसका मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है पिछले टाइम फ्रेम। मैं आपको दोनों भी करके दिखाता हूँ, है ना। दोनों प्लॉट करूंगा, तो यहां से मैं मान लीजिए नीचे से, और इसको मैंने प्लॉट यहां पर किया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या, आप देखिए, अब ये देख लीजिए भाई। तो आप पाएंगे हमने कहाँ से कहाँ प्लॉट किया, हमने यहाँ से यहाँ प्लॉट किया। अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं था, तो स्टॉक ठीक इसी लाइन पे क्यों रुकी थी। अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं था, तो यहाँ पर ही गैप डाउन क्यों होता है, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं था, तो यहीं पर गैप अप क्यों होता है, ठीक है। इस लाइन के नीचे अगर है, तो इसका मतलब बेरिश टोन है ना। और इस लाइन के ऊपर है, इस वाले सीरीज में जहां हमने नीचे ऊपर से नीचे प्लॉट किया, तो इसका मतलब है ये अगर यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक। 23% के नीचे है, मतलब अभी भी डाउन ट्रेंड है, ये बेयरिश है। और इसके ऊपर है कि अब मीन रिवर्जन होगा स्टॉक में, तो वापस आ जाएगा। और मीन रिवर्जन का हम लोग स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं कि स्टॉक ऐसा तो नहीं कि भागा जा रहा है और हम जबरदस्ती सोच रहे हैं कि नीचे आएगा। ठीक। अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं होती तो यहीं से क्यों घूमता, अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं होती तो ये यहीं से क्यों करेक्ट होता। क्योंकि कोई मैंने तो रैंडमली ड्रॉ किया है बस। आप किसी भी स्टॉक में मेरे से प्रूफ करा लीजिए, तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। इसका मतलब ये बात तो सत्य है कि दिस वर्क्स बेटर इन कंसोलिडेशन। यहां पर और यहां से सारी बुक्स बता रही है कि आप टॉप से एंड में ड्रॉ करें, बट ये वक्त सही नहीं। थोड़ा इसको डिटेल में समझने के लिए पार्ट 1 ऑफ द वीडियो भी जरूर देखिए। ठीक। अब हम आते हैं दूसरे कंसोलिडेशन जोन में, और ये जो भी आप देख रहे हैं सब नवंबर दिसंबर 2025 का है। इसमें नया डेटा कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। अब मैंने बोला कि मैं इस कंसोलिडेशन को देखूंगा, लेकिन मैं इस लेग में इंटरेस्टेड हूं जो मुझे पता नहीं है अभी तक, जो दिख रहा है। क्या आपको यहां देखकर पता चलेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको यहां देखकर पता चलेगा? मे बी, शायद। क्या आपको यहां देखकर पता चलेगा? यस। अब तक आपको समझ में आने लगेगा। अब मेरे को इतना डेटा दिख रहा है, ठीक। यहां से यहां पूरी मैंने चाल देख ली, सारी चाल देख ली, ठीक। तो इसका मतलब इमीडिएटली आपको नहीं समझेगा। अगर इमीडिएटली समझता है, तब तो आपके पास देव की ये शक्ति है, यू हैव गॉडली पावर्स। और अगर इतना के बाद भी मन में डाउट है, इसका मतलब आप रैशनल माइंड है, ह्यूमन माइंड है ना। तो एक एक वॉइस बोल रही होगी ऊपर जाएगा, एक वॉइस बोल रही होगी नीचे जाएगा। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी फेस। यहां तक मुझे डेटा दिख रहा है। मुझे ये भी पता है कि ये कंसोलिडेशन जोन था, ठीक, विच गेट्स कैरिड फॉरवर्ड हियर। समझे आप, यहां से यहां तक। अब मुझे जानना है उल्टी रास्ता या कि यहाँ, तो मैं ड्रॉ कहाँ से करूंगा? यहां से। सो व्हाट आई विल डू इज,
आई विल गो हियर फ्रॉम द कंसोलिडेशन बिल्ड, आई विल सिंपली ड्रॉ हियर। और अब मैं सारा जो है चिलगोजा माइनस करता हटाता हूँ और देखते हैं कि क्या ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसा कि ये पेपर, सॉरी, ये चार्ट प्रूव कर पा रहा है, गौर से देखिएगा सारे हिस्टोरिकल डेट। अगर नहीं होता तो यहीं से क्यों घूमता, पॉइंट नंबर वन। अगर नहीं होता इंपॉर्टेंट तो यहीं से क्यों घूमता। अगेन मैंने रैंडमली ड्रॉ किया। अगर नहीं होता इंपॉर्टेंट तो यहां से क्यों घूमता। अगर नहीं होता इंपॉर्टेंट तो इस पे क्यों बैठा होता। इसका मतलब कंसोलिडेशन जोन्स जो है, दे आर द बेस्ट वे टू प्लॉट, नॉट फ्रॉम द टॉप एंड नॉट फ्रॉम द बॉटम। ये इस थॉट को मैं टॉप से बॉटम को प्लॉट करने वाले थ्योरी को ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि नहीं है। और आज ये वीडियो रिलीज हो जाएगा कि वी आर क्वेश्चनिंग द वे पीपल हैव बीन प्लॉटिंग, पीपल हैव बीन प्लॉटिंग इन अ रॉन्ग मैनर। ठीक। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कंसोलिडेशन जोन से ही बेहतर रिपोर्ट क्यों बन रही है या बेहतर लेवल्स क्यों आते हैं, है ना। ट्रेंडिंग जोन से क्यों नहीं बन रहा। ठीक। तो ध्यान रखिए कि दो पॉइंट है मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मीन रिवर्जन कंसेप्ट होता है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो नीचे आना चाहिए, और नीचे जा रहा है ऊपर आना चाहिए। ठीक। इसका मतलब अगर मीन रिवर्जन होगा तो आपका फिबोनाची सही होगा। तभी आपको, अगर इसको देख कर आपको बताना है, इस पूरे रास्ते को, इस ट्रेंड को देखकर अगर बताना है कि अगर ऊपर जाएगा तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये तो वही यात्री बता सकता है जो कि नीचे उतरा हो उसी रास्ते से। ये वैसे पहाड़ जैसा है, सिंहगढ़ की ट्रैकिंग या एवरेस्ट की ट्रैकिंग है, कि जिसने नीचे से ऊपर जो गया है उस ट्रैक से, उसको पता है कि नीचे, ऊपर से नीचे आने में क्या तकलीफें मौजूद होंगी। लाइकवाइज जो ऊपर से नीचे आया है उसको पता है कि खाई में, है ना, और ऊपर जाते वक्त क्या क्या तकलीफें मौजूद होंगी। तो यही कंसेप्ट है। सो इट्स अ मीन रिवर्जन कंसेप्ट। और कंसोलिडेशन में क्या होता है कि स्टॉक जो है एक ही जगह बैठा होता है, तो इट्स अ ऑलरेडी मीन रिवर्जन हो चुका है। ठीक। मतलब यहाँ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ चुका है, और अब कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ डेटा उसको इंपॉर्टेंट लेवल बैठा है। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए स्टॉक सीधा भागता रहे ऊपर 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 ऊपर, तो मुझे नहीं लगता, पर्सनली फील होता है कि उसमें फिबोनाची जो है काम करेगा। इट्स नॉट अ मोमेंटम टूल। हालांकि लोग यूज करते हैं 1.2x 1.3x, मतलब जितना आप लेवल सोचो वो बनाते जाएंगे, बट वो ख्याली पुलाव है। क्योंकि ख्याली पुलाव इसलिए है क्योंकि पब्लिक बनाने के लिए जो मन में बनाएगी। मतलब मैं यहाँ से यहाँ आपको पूरे लेवल दे सकता हूँ, अभी बता सकता हूँ, लेकिन किसको मालूम है स्टॉक यहाँ जाएगा, किसको मालूम है स्टॉक यहाँ जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक मीन रिवर्टिंग है, यानी कि अपने एवरेज के पास वापस आता है, तो जिस रास्ते से नीचे आया है वही रास्ते से ऊपर जाएगा। श्री अमिताभ बच्चन ने कहा था, श्री श्री अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जो सीढ़ियां नीचे जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर भी आती हैं। इट्स द सेम थिंग। सो पॉसिबली जिसने भी डायलॉग लिखा था बॉलीवुड का फॉर अमिताभ बच्चन, आई थिंक ही वॉज टॉकिंग अबाउट फिबोनाची सीरीज, इज वॉट आई सीरियसली फील एंड आई बीन प्रोपेगेटिंग। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप या बॉटम से ना लगाएं, और इसको जो है कंसोलिडेशन जोन से लगाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे। और 2021 के एग्जाम्पल्स हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, और भी जितने पीएनबी, जितने भी आप बैंक्स की बात कर सकते हैं, सरकारी बैंक्स की बात, इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक, यस बैंक, उसमें जो है अगर आप लगा के देख लेंगे कंसोलिडेशन जोन से। ठीक है। क्योंकि 2021 के बीच में है ना, स्टॉक कई बार ऊपर नीचे चढ़ता है और काफी वेरिएशन भी देता है, और काफी स्पेक्युलेटिव भी था, है ना। तो और काफी भागता भी है। तो इसको कंसोलिडेशन लगा, जोन से लगा के देखिए, बहुत फायदा होगा। मीन रिवर्जन का कंसेप्ट है ये। और फिबोनाची रेशियोज के बारे में है, उन रेशियोज के बारे में जो एक सर्टेन अनुपात जो है मेंटेन करते हैं, एक सर्टेन रेशियो मेंटेन करते हैं। ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब मार्केट नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा हो। एबनॉर्मल मार्केट्स में, मार्केट्स विल नॉट फॉलो अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ मूवमेंट, है ना। तो इसलिए जरूरी है
कि आप मीन रिवर्जन का कंसेप्ट पे बिलीव करें, एंड फिबोनाची अकॉर्डिंग टू मी फॉलोज द कंसेप्ट। ये कंसोलिडेशन जोन है, तो आगे भी कंसोलिडेशन जोन होगा। अगर यहाँ बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, तो यहाँ भी बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। ये काफी सालों से मैं ये प्रूव करता आ रहा हूँ। So these are institutional zones where big candles form, and consolidation zones you will see getting replicated time and again, बार 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 आपको समझ में आएगा। इसलिए लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस भरोसा है ना। जहां आकर थमता है, जहां आकर रुकता है, जैसे यहां आकर रुका है, तो वही सपोर्ट लेवल है। तो जहां जिसको तोड़कर ऊपर जा रहा है वही रेसिस्टेंस है। तो अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कंसोलिडेशन, and if I am plotting support and resistance using Fibonacci, then I must go back to my go back to a concept from where it came. I should plot it from कंसोलिडेशन जोन, और यहीं से शुरुआत होती है मेरे लॉजिक की, और उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। द ओनली लोन वॉइस पॉसिबली, और शायद मुझे लगता है कि सीएमटी को लिखा है इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है। नहीं भी लिखा है तो इस वीडियो के माध्यम से आई थिंक दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नो वन अंडरस्टैंड्स। इनफैक्ट आप पाएंगे कि जो गैप अप्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे होते हैं, और रैंडमली आप करेंसी पे करके देख लीजिए, आप क्रिप्टो पे करके देख लीजिए, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे 1 सेकंड से लेके 1 साल के टाइम फ्रेम पे करके देख लीजिए। फिबोनाची इज द ग्रेटेस्ट टूल ऑन द प्लेनेट, क्योंकि फिबोनाची का कंसेप्ट यूरोप से नहीं आया था, वो हिंदुस्तान में बना था। ठीक है। फिबोनाची सीरीज, स्टॉक मार्केट तो बहुत लेट से आया है, एशिया में पहले आया है, एंड बिकॉज वी हैव बीन गुड विद नंबर्स, सो वी हैव स्पॉटेड अ ट्रेंड, एंड दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। इसलिए हमारी हमारी ही चीज है ना। ये पिंगला सीरीज इसको बोल लीजिए, पिंगले सीरीज बोल लीजिए, या अनाहत सीरीज बोल लीजिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको जरूर जरूर देखिए। अगर ये 23% के मार्क के नीचे है ना, अगर मैं उल्टा लगाऊंगा तो ये नीचे आएगा 23%, है ना। अभी मैंने कहाँ से लगाया, नीचे से ऊपर लगाया, इसलिए 23% ऊपर है। 23% का मतलब क्या, अगर इस जोन में है तो नॉन सस्टेनेबल है, 23% के ऊपर करेक्शन की संभावना। 23% कहाँ से आया, इस सब के लिए वीडियो 1 देख लीजिए। और अगर इसके नीचे है, अगर मैं, है ना, यहां से ऊपर लगा, अगर मैं नीचे ऊपर से नीचे लगाता हूं, और ये अगर नीचे आता है 23%, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसका मतलब कि स्टॉक अभी भी करेक्शन फेज में चल रहा है। ठीक है। तो ऊपर से नीचे लगाएंगे तो ऐसा होगा। अब नीचे से ऊपर लगा दूं, अब मान लीजिए कि मुझे अंदेशा आ गया है, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है। वी विल फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ कंसोलिडेशन। अब मुझे ऊपर से नीचे लगाना है। ठीक है। अब देखिए 23% कहाँ आ गया। ठीक, रैंडमली लगाया मैंने। आप कोई भी स्टॉक मुझे दे दीजिए, धरती का कोई भी स्टॉक दे दीजिए, कोई भी टाइम फ्रेम का दे दीजिए, आई विल प्रूव इट इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। मैंने ऊपर से नीचे लगाया, और देखिए गैप अप कहाँ हुआ है, गैप अप यहाँ हुआ है। जब तक स्टॉक आपके इसके नीचे है, इट विल बी सफरिंग। और मुझे जहां तक मेरी रिसर्च है, ये ईएमए के नीचे होगा, और हो सकता है कि अब मीन रिवर्जन के लिए तैयार, मीन रिवर्जन यानी लौटने के लिए, अपने एवरेज प्राइस के पास लौटने के लिए तैयार। तो यहां पर हमने ईएमए लगा दिया है। ठीक। अब समझ में तो आ नहीं रहा एक भी कलर, तो थोड़ा सा इसको हम ज्यादा से ज्यादा जो है ओपेक कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी जो है कम थी, है ना, इसको हम पूरा 100% कर देंगे, ताकि हम ग्रीन कलर का जो है पूरा पूरा, मतलब जो कलर्स हैं उनका पूरा पूरा फायदा उठा पाए। ये हो गया। ठीक। अब इसको जो है मैं हटाता हूँ, डिलीट ही कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि जब 23% के नीचे था, ये मैं क्या नीचे था। दैट्स द वर्स्ट पॉइंट, है ना। अभी आपने देखा, गौर से देखिएगा। इसको कंट्रोल Z करता हूँ। आओगे भाई, आओगे तुम साजना। ठीक है, नहीं आ रहा है, इसको करना है मुझे। ठीक। इसको ये कंसोलिडेशन बेल्ट है, मुझे चाहिए, है ना, ऊपर से नीचे जानना है।
तो मैंने यहाँ लगा दिया। ऊपर से नीचे, सॉरी, मुझे नीचे से ऊपर चाहिए, तो यहाँ से मैंने कंसोलिडेशन बेल्ट जो भी आपको दिखता है, मान लीजिए ये दिखा, तो यहाँ से यहाँ मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक। जैसे ही ये 23% के नीचे गया, आप देखेंगे गैप बढ़ रहा है ईएमए और इसमें, और ये 23%, रिवर्सल के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। समझे आप? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो इसको जरूर ध्यान रखिए। 23% के ऊपर अगर है तो भी प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर साइड में अगर इफ इट इज स्केल इज प्रॉपरली, ये देखिए कैसे अरेंज है, 23% नीचे 38, इस ये उल्टा भी अरेंज हो सकता है। अगर आप नीचे से ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको ऊपर की रास्ता जाननी है, तो ये ऐसे प्लॉट करेगा नंबर्स को, है ना? 23 से 38 से 50.61 एंड देन 78 86। अगर यही चीज आप, है ना, आपको जानना है कि भाई ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ये देखिए, अगर आपको जानना हो, अगर आपको जानना हो, चलिए देखें कहाँ है। टिरिंग 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 टिरिंग, हाँ। अगर आपको जानना हो, ये देख लेते कि ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जब ये लौटेगा तो क्या हो। अब ये देखिए, 6.18 यहाँ आ गया, 23% यहाँ आ गया, 38% यहाँ। ठीक। तो ये आ गया, है ना? तो अब आपके नंबर से हो गए रिवर्स। 23% के ऊपर है इसका मतलब डेंजरस, वैसे ही यहाँ 23% के नीचे है इसका मतलब इट इज एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन रिवर्सल कब आएगा ये पता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, है यस सर। ना? यहाँ यस सर। कुछ डाउट है?